तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या इससे अब कुछ फर्क पड़ेगा? जी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देश जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। एटलीस्ट आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि एक जीत है। ऑफ कोर्स है, इतने दिन के प्रोटेस्ट के बाद, क्योंकि प्रोटेस्ट का मकसद ही ये था कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये आपकी जीत हुई। बट क्या ये एक्चुअल में आपकी जीत है? ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा दिलवा दिया। जो मेन पर्सन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो देश को चला रहे हैं, उन्होंने तो दिलवा दिया इस्तीफा की इस्तीफा दो, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो रही थी। फॉरेन मीडिया में भी उनका नाम आ रहा था। तो ये इनके लिए एक तरीके से एक मौका था अपनी इमेज को थोड़ा अच्छा करने का, लोगों के सामने अच्छा बन के दिखाने का एक मौका मिला, और उन्होंने ले लिया। तो एटलीस्ट उनके लिए अच्छा है, उन्होंने फायदा उठाया। और आपको लग रहा है आपकी जीत हुई है, तो गलत फहमी है, क्योंकि कुछ बदला नहीं है। अब जो एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे वो क्या ही सुधार करेंगे? वो भी उन्हीं की बात मानेंगे जो मेन पर्सन है। भाई देश तो वही चला रहे हैं ना। एजुकेशन तो अब भी वही है, एजुकेशन में कोई बदलाव नहीं आया। 12th पास स्टूडेंट इस देश का बेरोजगार है। 12 साल तक उसने क्या किया उसे खुद नहीं पता रहता, ना कुछ सीखा ना कुछ आता। 12वीं पास करा हुआ बच्चा देश का कुछ नहीं कर पाता, तो ये एक फेलियर है, ये कोई सक्सेस नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास हुए बच्चे को इंग्लिश बोलनी ही नहीं आती, ये हाल है एजुकेशन का। और उनके इस्तीफा देने से ये चीजें सुधरेंगी नहीं। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिल ही नहीं पा रहा। बच्चों को आज भी जमीन पे बैठकर पढ़ना पड़ता है स्कूलों में। स्कूलों की छत से पानी टपकता है। सरकारी स्कूलों की तो इतनी बेकार हालत है आज भी। तो कुछ नहीं बदला है, वैसा का वैसा ही है सब। फार्मर्स की बात करें तो फार्मर्स की भी हालत हमारे देश की कोई ज्यादा अच्छी है नहीं। आपको पता होगा फार्मर्स ने कितने सालों तक, 1 साल से ज्यादा प्रोटेस्ट करा था, फिर भी उनकी हालत कुछ ऐसी अच्छी नहीं हुई है। अभी भी वैसी ही है, सेम टू सेम। देश में पॉल्यूशन का भी अभी भी बहुत बेकार हालत है। अभी कुछ महीनों बाद वापस से सर्दी आते ही इतना पॉल्यूशन होगा कि आप वापस से सड़कों पे ढंग से नहीं देख पाओगे। एक्सीडेंट्स होंगे, पॉल्यूशन की वजह से जन कितने लोग मरेंगे, लेकिन सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बस मास्क लगा के बाहर घूमोगे और घर पे एयर प्योरीफायर लगा लोगे। गवर्नमेंट तो आराम से बैठी ही है। और 2 महीने 3 महीने पॉल्यूशन में बैठने के बाद वापस से नॉर्मल। पॉल्यूशन अब भी ज्यादा ही है, अब कम नहीं है, बस ये है कि दिखता नहीं है। सर्दियों में दिखता ज्यादा है। तो वो भी अब भी नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है। और वुमेन सेफ्टी की तो बात ही करनी बेकार है। वुमेन सेफ्टी के नाम पे तो देश में मजाक चल रहा है। पुलिस वाले खुद प्रोटेस्ट में वुमेन्स की सेफ्टी नहीं कर पा रहे, उन्हें गलत जगह टच कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। जब रक्षक ही रक्षा नहीं करेंगे तो वुमेन की सेफ्टी कौन करेगा? तो इस पे तो बात ही नहीं कर सकते, मजाक बना रखा है। जिसकी पार्टी रूल कर रही है इंडिया में, उनकी पार्टी के कितने मेंबर ऐसे हैं जिन पे रेप चार्जेस लगे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, ना होगा। अभी एक केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ था जिसमें उन्हीं के एक एमएलए ने एक बच्ची का रेप करा था। वो भी केस अब शांत हो चुका है और उसको कुछ सजा नहीं मिली। तो अभी भी ऐसा ही है, कुछ नहीं बदला। और देश में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इमारतें बनने से ज्यादा ढह जाती हैं। एक बारिश हुई नहीं कि इमारत ढह जाती है। पिछले साल और उससे पिछले साल भी आपने कई न्यूज सुनी होंगी, जन कितने ब्रिज टूट गए, इतने कमजोर थे कि आराम से टूट गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार रिश्वत लेती है और कॉन्ट्रैक्ट उसको दे देती है जिसने रिश्वत दी, और वो ढंग से काम उन्हें आता है या नहीं आता सरकार को देखती ही नहीं है। तो ये भी अब भी नहीं बदला, वैसा का वैसा ही है।
पेट्रोल के दाम हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और इस साल तो हद ही कर दी, पेट्रोल के नाम पे इथेनॉल दे रहे हैं। ये भी नहीं बदलेगा, ये भी ऐसा ही रहेगा। इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है देश की। रुपये की वैल्यू बहुत गिर चुकी है, बहुत ज्यादा। इस पे कौन बात करेगा? इसको कौन ठीक करेगा? क्या इनके इस्तीफा देने से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से ये ठीक होगा? कुछ नहीं होगा। जात के नाम पे और धर्म के नाम पे अब भी लड़ाइयां हो रही हैं, और शायद और भी हो। धर्म के नाम पे अब आज भी लोगों को भड़काना बहुत आसान है, क्योंकि एजुकेशन ही नहीं है अच्छी। जो वो अपनी समझ से कुछ काम ले, कोई लेता ही नहीं है। और ये सब लोग भी अभी ऐसे के ऐसे ही हैं। कोई अगर सच बोल दे तो उसके पीछे डंडा लेके ऐसे पड़ जाते हैं, नारंगी दुपट्टा ओढ़ के, जैसे कि उन्होंने जन कौन सा सबसे बड़ा पाप कर दिया है। सच बोलना सबसे बड़ा पाप बन गया है आज के टाइम पे इस देश में। कोई सच नहीं बोल सकता। बोल दिया तो या तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, अकाउंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हाई स्टेटस पर्सन ने बोला है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, पाकिस्तान और चाइना से संबंध बना दिए जाएंगे उसके। और लोग मान लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग सोचते ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है। बस जो सुना मान लिया। मीडिया आज भी बिकी हुई है। मीडिया असली न्यूज नहीं दिखा रही, जो उसका काम है वो ही नहीं कर रही। ये भी नहीं बदलेगा, वैसा का वैसा ही है। देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ऐसा ही है। करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि स्किल ही नहीं है। बहुतों को तो कुछ आता ही नहीं है, 12th पास आउट हैं, पास हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं आता। 12 साल स्कूल में उन्होंने क्या सीखा, क्या पढ़ा, उन्हें खुद नहीं पता। तो 12 साल अगर कोई बंदा एजुकेट हो रहा है, उसके बावजूद उसे कुछ नहीं आता, तो इससे बड़ी दुर्गति देश की और क्या हो सकती है? आप खुद सोच के देखिए। तो अगर लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है या फिर कोई जीत हो गई है, तो भ्रम से बाहर निकलिए। ये भ्रम है कि आपने कोई जीत हासिल कर ली है। जब तक मेन पर्सन कुर्सी पे बैठे रहेंगे, जब तक उनकी गवर्नमेंट रूल करती रहेगी, जब तक देश की हालत नहीं सुधरेगी। ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। बाकी आपको विक्ट्री मनानी है, मना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ नहीं बदला। प्रोटेस्ट करके आपने एक व्यक्ति को हटाया है, अच्छी बात है, लेकिन उनके हटने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ये समझना जरूरी है। थिंक अबाउट इट।